हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपके लिए रोज रात को 9 बजे जो ये सेशन लेके आता हूँ, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस में वोकैबुलरी करते हैं। और इस वोकैबुलरी का क्या फ़ायदा होगा ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने एग्ज़ाम को लेने जाएंगे। और वहाँ जब आपको ये शब्द दिखेंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दैट इंग्लिश इज़ यूनिवर्सल एंड इट्स कॉमन फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हम वोकैबुलरी कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपको लॉ के एग्जाम्स खिलाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉ के साथ साथ और जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हों, कैट लेवल हो, या फिर आपके लिए सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, कोई भी हो, वहां पर हम आपको ये करवाने की कोशिश करते हैं और ये वहां पर आपके काम आएगी। तो 10 मिनट में 10 शब्द करते हैं आपके साथ रैपिड फायर तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन नाचो, कसकाय और सब लोगों को जय हिंद जय भारत के साथ मैं आपका आशु भैया स्टार्ट करवाता हूं आज की हम ये एक्साइटिंग क्लास। तो सेशन के एंड तक बने रहिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, सब लोगों को बता दीजिए अपने घर में भी कि ये एक जनरल सेशन है जो हर एक इंसान के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अगर हम आगे चलते हैं अपने सेशन पे और देखते हैं कि ये 10 मिनट में 10 शब्द जो हमें करने हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार जब हमें कोई रिपोर्ट लिखनी होती है या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है या फिर हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, कुछ भी करना होता है, वहाँ पर हमें ये शब्द सामने दिखते हैं। न्यूज़पेपर्स जब हम पढ़ते हैं तो भी हमारे पास ऐसे शब्द इनमें से आ सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि रैपिड फायर तरीके से आपको बता सकूँ कि ये शब्द हमें कैसे याद करने हैं। मेरा नाम आशीष गर्ग है, आपको पता है, आप लोग मुझे हैप्पी सर और आशु भैया भी बुलाते हो। तो ये एक बैच है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जिसको हम बोलते हैं अचीवर्स प्लस बैच। इसमें आपको क्लैट की तैयारी करवाई जाएगी। जो आपको क्लैट का पेपर अब 3 दिसंबर को देना है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको हम सब यहाँ पर जो मेरे कॉलीग्स हैं आके पढ़ाएंगे। तो जाके फटाफट से लीजिए इस बैच को, लगाइए कोड Y713 और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो ये है आशीष गर्ग। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। कैसे कर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इसको स्कैन कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ अपनी क्लैट के इस सफ़र में। और अगर आप मुझसे और पर्सनल लेवल पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जाके इंस्टाग्राम हैंडल एवरीडे परसूट्स 24 को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जाके मुझसे अटैच और कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने सबसे पहले, लेकिन उससे पहले ये आज का जो एक स्लोगन है, थॉट ऑफ द डे है, वो सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दैट वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। हमेशा कभी भी निरंतर बस काम करते रहो, चुपचाप अपना चलते रहो, तो सक्सेस को पा जाओगे। और वो सक्सेस ही आपके लिए शोर का काम जरूर करेगी, शोर मचाएगी और सबको बताएगी। जो लोग ज्यादा शोर मचाते हैं ना, वो ज्यादा काम करते नहीं। तो ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो आपको भी ध्यान में इसमें सिर्फ इतना सा रखना है कि अपना काम करते रहें निरंतर और अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें चीजों के लिए। तो चलते हैं अपना पहला वर्ड की तरफ, और पहला वर्ड है ये। तो ये अगर आप देखते हैं, क्या आप भी ऐसा बच्चा रहे हो हमेशा जो जब मॉल्स में या कहीं मार्केट में ले जाया जाता था आपको, और आप नीचे लेट के बस रोना शुरू कर देते थे क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए थी और आपके पापा ने या मम्मी ने मना कर दिया और आप लेट गए नीचे और रोना शुरू। और अगर आप ऐसे नहीं थे तो क्या आपके ग्रुप में या आपके घर में ऐसा कोई है जो बच्चा ऐसा करता है हमेशा? ऐसा जब करता है कोई तो मुझे सिर्फ याद आ जाती है क्वीन में कंगना रनौत की। जब उन्होंने कहा था अरे मेरी तो इतनी लाइफ खराब हो गई, तो व्हाट वाज शी डूइंग? शी वाज जस्ट वाइनिंग इट आउट। सो द वर्ड इज वाइन। सो द वर्ड जो मैं आपको आज करवाने वाला हूं दैट इज वाइन। और वाइन का मतलब होता है मोन, कंप्लेन, लेमेंट, फस, ग्रीवेंस, विम्पर, ग्रम्बल। जो मतलब हर समय बस रोता रहे, हर चीज के लिए उसको बस रोना आता है, उसको हम बोलते हैं वाइन। ठीक है, सो वाइन इज मोन, कंप्लेंट एंड लेमेंट। तो आपके में भी अगर घर में या दोस्त में कोई ऐसा इंसान है तो उसका नाम नीचे लिखो, कमेंट करो और उसको टैग करो, सो दैट वो भी आके ये वीडियो जरूर देखे। अगला वर्ड हम जो देखते हैं इज दिस। Now what is this word? Now this word here is एक ऐसा इंसान जो चुपचाप चुपचाप हर चीज को बस सह जाता है।
ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो बस क्वाइटली इज बेयरिंग ऑल द बर्डन, बेयरिंग ऑल द इमोशनल बर्डन, जो हर चीज को बस सह लेता है चुपचाप, उस ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? और ये एक टोन ऑफ द पैसेज भी बन जाती है, ये एक टोन ऑफ द पैसेज भी बन जाती है। और ऐसे इंसान के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, द वर्ड इज स्टोइक इन नेचर। सो somebody who is stoic in nature, उसको हम बोलते हैं। तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने पैसेज में, ये मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि कैसे आप इस वर्ड को अपने पैसेज में आइडेंटिफाई करेंगे कि सो एंड सो इज अ स्टोइक इन टोन, द ऑथर इज स्टोइक इन टोन। तो इसको आप मुझे जरूर बताइएगा। फिर अगला वर्ड आता है हैविंग और शोइंग अ बोल्ड फोर्सफुलनेस इन द परस्यूट ऑफ अ गोल। तो कोई ऐसा इंसान जो अग्रेसिव हो, एम्बिशियस हो, फियर्स, एडवेंचरस, मिलिटेंट, कॉन्फिडेंट, विगरस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए होता है हैविंग और शोइंग अ बोल्ड फोर्सफुल एंड इन द परस्यूट ऑफ द गोल, जो मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना, आउटस्पोकन हो, somebody who is very aggressive, somebody who is very ambitious, somebody who is fierce, somebody who is adventurous, confident, vigorous, उसके लिए ये हम टर्म यूज करते हैं। और ऐसे सारे के सारे वर्ड्स आपको आपके पैसेज में भी मिल जाते हैं कि किसी ने अगर अग्रेसिवली कुछ चीज लिखा, बड़ी बिल्कुल निडरता से, एम्बिशियसली, ठीक है, एडवेंचरस, कॉन्फिडेंटली, विगरसली लिखा है उसने, वो बहुत ज्यादा उसको इस बारे में बिलीव करता है, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज करेंगे उसमें। और उनके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? somebody who is docile in nature, submissive है, ठीक है, somebody who is like a servant, servile है। if I write the word for you, so somebody who is servile, right, so it is like a servant, so servant like, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइल। अनअग्रेसिव है, इजी गोइंग है, सबमिसिव है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड अगेन एक टोन है पैसेज के लिए, जिसको हम बोलते हैं somebody who's trying to be supportive, जो आपको सपोर्ट करना चाहता हो, ठीक है। तो सपोर्टिव के लिए क्या होगा? इंकरेजमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। सो somebody who is trying to be encouraging, कैसे? encouraging, so if somebody is trying to be encouraging, तो उसको हम क्या बोलते हैं? An encouraging tone is supportive and understanding. It gives readers reassurance to overcome their fears. It gives the readers that you can overcome this particular thing. तो जब भी कभी आप पैसेज में देखेंगे, तो पैसेज में आपको encouraging टोन कैसे मिलेगी? दैट जहां पर आपको होप दिया जा रहा है, जहां आपको ये बोला जा रहा है यस यू कैन डू इट, ओके, आप ये कर लेंगे, तो ऐसी टोन हम इंकरेजिंग बोलते हैं, वेयर यू आर गेटिंग एन सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यू आर गेटिंग द सपोर्ट एंड यू आर बीन अंडरस्टूड ऑल्सो। अगला देखते हैं। अगला इज ब्लास्फेमी। व्हाट इज ब्लास्फेमी? ब्लास्फेमी होता है हैविंग एन एक्ट ऑफ ग्रेट डिसरिस्पेक्ट शोन टू गॉड और टू सेक्रेड आइडियाज, पीपल और थिंग। जब कभी आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देते हो, डिसरिस्पेक्टफुल होते हो किसी भी गॉड या रिलीजन के लिए, उसको हम बोलते हैं ब्लास्फेमी। सो ब्लास्फेमी इज सैक्रिलेज, desecration, violation, cursing, impiety, corruption. These all are the synonyms for the word blasphemy. So blasphemy is related to religion या God, जब आप उसकी अवहेलना या उसको disrespect करते हो. So we use this particular word that is called blasphemy. Next word is filthy. Now filthy is something which is dirty, something which is very very गंदा कहते हैं ना जिसको, that is called filthy. अब filthy के लिए आप क्या word use कर सकते हो? This can be the synonym. This can be the synonym for the word. ठीक है, so sordid is also filthy, something which is dirty. And इसका antonym क्या हो जाएगा? Immaculate, spotless, pure, clean. एक और word दे देता हूं आपको, pristine. ठीक है, तो something which is very very pure, something which is like very very immaculate, clean. जैसे we can say Ganga, yeah, river Ganga is considered to be pristine, considered to be immaculate, is immaculate.
एक और सेंटेंस दे देता हूं, हिज इमेज, या फिर इसको हम लिख देते हैं हिज पॉलिटिकल इमेज इज इमैक्युलेट, इज इमैक्युलेट, दैट मीन्स दैट इज क्लीन, बहुत ज्यादा अच्छी है। सो हिज पॉलिटिकल इमेज इज इमैक्युलेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट क्या होता है? जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर चीज कोशिश कर रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है टू मेक प्लेन और अंडरस्टैंडेबल, किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना, इलस्ट्रेट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है, जब आप अपने क्वेश्चन में भी देखोगे कभी, एल्यूसिडेट विद एन एग्जाम्पल, मतलब डिस्क्राइब या डिफाइन with या explain with an example. All right, so that is what we call as elucidate. Next word है आपके पास inception. All right, so this is the movie Inception that we know. So Inception is the point at which something begins. Inception, कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो beginning क्या होगी हमारी। So beginning के लिए हम use करते हैं word inception. So something which is commencement, onset और start, जब किसी चीज का शुभारंभ होता है, जब किसी का शुभारंभ होता है तो उसको हम बोलते हैं इंसेप्शन। क्या बोलते हैं उसे? इंसेप्शन। और चलते हैं आगे। ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ समथिंग, जब आप बिल्कुल चोटी पे, शिखर पर पहुंच गए हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पिनाकल। क्या बोलते हैं उसे? उसको हम बोलते हैं पिनाकल। सो व्हेन यू हैव रीच्ड द पिनाकल ऑफ समथिंग, उसको लिए हम पिनाकल, एपेक्स, राइट, उसको हम ये सब बोलते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा इस वर्ड का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब अगले वर्ड की तरफ। नाउ दीज टू वर्ड्स, दिस वन एंड द नेक्स्ट वर्ड, इज योर होमवर्क। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन से टाइप का फोबिया है। यहाँ पे अगर कोई किसी सिचुएशंस को अवॉइड करने लग जाए, अगर कोई सिचुएशन से भागने लग जाए, या अगर उसको कहीं जाके लोगों से ना मिलने का मन करे, तो ऐसे हम फियर को, ऐसे फोबिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे नीचे। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ऑलराइट, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड इज दिस, व्हेन यू हैव अ फियर ऑफ स्पाइडर्स। अगर आपको मकड़ी जो होती है ना, उनसे डर लगता है, तो ऐसे फोबिया को हम क्या बोलते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि आप लोगों का लेवल मेरे साथ वोकैबुलरी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या नहीं, मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। तो ये दोनों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यस, अब आपके लिए ये बैच आ चुका है, अचीवर्स प्लस बैच है। और अगर आप CUET में जाना चाहते हैं, और या फिर MHCET 3 ईयर और 5 ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास अचीवर बैच आ चुका है। वो जाके आप ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर, और कोड लगा सकते हैं Y713 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जी हाँ, अगर आप ये लगाएंगे Y713 तो आपको मिलेगा भरपूर पूरा का पूरा डिस्काउंट। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर आप जाएंगे अड्डा की साइट पर, अगर आप यहाँ जाएंगे अड्डा की साइट पे, आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में। इफ यू गो टू ऑल कोर्सेज, you go to undergrad exams, you go to law entrances, you go to CLAT, and you see here you have this program called Build Your Career. अगर आप इस बिल्ड योर करियर पे जाते हैं, तो ये बिल्ड योर करियर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके रिज्यूमे राइटिंग, आपके SOPs, अगर आपको अब्रॉड जाना है, इंटरव्यूज अगर आपको देने हैं, उन इंटरव्यूज को किस तरीके से क्लियर करें, उसकी प्रिपरेशन। आगे चल के अगर आप सिम्बायोसिस का पेपर, क्राइस्ट का पेपर, या जहां पर आपको एक ऐसे राइटिंग, WAT कहते हैं जिसको, रिटन एबिलिटी टेस्ट, वो आपको लगाने के लिए अगर आता है, ये उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये बैच ले सकते हैं। इस बैच को लेने के फायदे आपके पास बहुत होंगे, और यहाँ पे आप कोड लगा सकते हैं Y468S। जी हाँ, अगर आप इसको लगाएंगे Y468S, तो आपको ये मात्र 830 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आप हमारी ऐप से मिलेंगे, तो आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर और मिल जाएगा। तो ये आपको आराम से कुछ 819 रुपए के आसपास का पड़ जाएगा। तो अभी आपके लिए ये 830 रुपए का ये बैच है, जिसमें हम आपको ये सारी चीजें करवाएंगे, और करवाऊंगा मैं आपको, और आपको
आपके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं, राइट? सो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन एंड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर से नए वर्ड्स लेके आऊँगा आपके लिए बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।